महान पिता परमेश्वर स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और तेरा फजल, तेरा अनुग्रह आज के वचन के ऊपर हो। महिमा जलाल सब तुझे मिले यीशु के नाम से, आमीन। महान पिता परमेश्वर के आज उस वचन को देखें जो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर विजय प्राप्त किया है और शैतान के चरित्र को बड़े ढंग से प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में जो है कहा है। और आज ये वचन सुनेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11:3, और वो धूर्त है। मेरे प्यारे भाइयों, शैतान के चरित्र, पहले बात बताया हूं वो चोर है, दूसरी बात बता रहा हूं वो धूर्त है। वो बड़ा चालाक है, बड़ी चालाकी से आपके जीवन में प्रवेश करेगा, बड़ी चालाकी से आपके पास आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान धूर्त है। वो दूसरा कुरिन्थियों 11:3, शैतान ने जिस तरह हवा को बहकाया था, आज उसी तरह हमें भी और आपको बहका रहा है। और यहाँ 3 में लिखा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे शैतान सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सिधाई से, पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, वही भ्रष्ट ना किए जाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ आप देखें से किस तरह हवा को शैतान ने, उस सांप ने बड़ी चतुराई से बहकाया। आज ठीक इसी तरह शैतान बड़ा धूर्त है, आपके जीवन में आता है और वचन चुरा के ले जाता है, बड़े धूर्त और चालाकी से। अगर शैतान ने आपको ये वचन कहेगा नहीं इसे ग्रहण कर ले, प्रभु यीशु मसीह ने कहेगा तुम्हें जिंदगी मिलेगा। शैतान ने कहेगा नहीं इसे ग्रहण करेगा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा ही हम करते हैं। और शैतान बड़ा धूर्त है और चालाक है और बड़े चतुराई से आदम हवा को बहकाया, उसी तरह आज इस संसार को बहका रहा है। शैतान जो है धूर्त है, इसका दूसरा रूप धूर्त है, चालाक है। पहली बात चोरी करता है, वचन को चोरी करता है। और दूसरी बात धूर्त है, बड़े चालाकी से आपके जीवन में आता है और बड़े चालाकी से आपको जो है बहकाता है। आप जानते हैं जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, हनन्याह और सफीरा को पतरस जिस उसारे पर, सुलेमान के उसारे में बैठा था, लोगों ने जमीन बेचकर और पतरस के पास लाकर रखते थे। और जो है वहां जो है बड़े लोग आते थे और अपनी संपत्ति उसे देते थे और वो संपत्ति दूसरों में बांटते थे। वहां भी एक हनन्याह और सफीरा था। वहां उसने फैसला किया कि मैं भी अपनी जमीन बेचकर और जो है पतरस के पास लाकर रखूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, घर गया और जमीन बेचने के लिए बेचने निकला। रास्ते में शैतान ने बड़ी चतुराई से उसके जीवन में आया और बड़ी चतुराई से जीवन में आकर उसे बहकाया से आज पतरस से तुम्हें खाना मिलेगा, आज पतरस से तुम्हें सारी चीजें मिलेगा, पैसे मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, खाना मिलेगा, तुम भूखे नहीं मरोगे। लेकिन जब यहां से पतरस चला जाएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? हो सकता है तुम्हें भूखे रहना पड़ेगा। तो सारी जमीनें बेचकर जो है तुम पतरस को दे देगा तो जो है तुम्हारे पास क्या रहेगा? खाली हो जाओगे। तो इसलिए तुम थोड़ा सा रखो। शैतान ने बड़ी चतुराई से जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, हनन्याह और सफीरा को बहकाया। और जब जमीन बेचा तो हनन्याह ने पहले बेचकर जो है कुछ पैसे अपने पास रखा और कुछ जो है लेकर चला गया पतरस के पास और उसे रखा वहां पतरस के पास। पतरस ने पूछा, क्या तू इतने में जमीन बेचा है? तो कहता, हाँ इतने में बेचा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब उसने कहा क्यों तू परमेश्वर के पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है, उसी घड़ी गिरा और मर गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो पहले वचन जो है जीवन देने वाला वचन था, उसे पहले वचन उसके जिंदगी मिलने वाला वचन था, लेकिन शैतान ने बड़े चतुराई से उसे बहकाया और शैतान ने बड़े चतुराई से, बड़े धूर्त होकर उसे बहकाया और उसे क्या हुआ? मौत मिला। शैतान जो है जीवन नहीं देना चाहता, मौत देता है। पवित्र आत्मा से झूठ बोला और वहीं हनन्याह गिरा और मर गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो बड़ा धूर्त है। देखिए हनन्याह के दिल से वचन चुरा लिया। उसके बाद जो है सफीरा आई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सफीरा के दिल में से भी यही, दोनों ने कहा ये तो ठीक बात बोल रहा है, तू भी ठीक बोल रहा है, और वास्तव में चला जाएगा पतरस तो क्या खाएंगे, कुछ पैसे रख लेते, हम भी रखे हैं तू भी रखो। और दोनों रखकर जो है थोड़ा सा पैसे पतरस को दे दूंगा, ये भी बातें पूरी हो जाएगी और वो भी बातें पूरी हो जाएगी। और जब सफीरा गया तो मेरे प्यारे भाई और बहनों,
पतरस यही पूछता है, इसे तूने जो है दोनों ने एका क्यों किया है? परमेश्वर की आत्मा से क्यों झूठ बोलता है? और मेरे प्यारे भाई बहनों, उसे पूछा गया पहले तो क्या इतने में जमीन बोला? सफीरा ने कहा हाँ इतने में बेचा। तो उसने क्या कहा? तो दोनों ने क्यों एका किया? मेरे प्यारे भाई बहनों, एक परिवार में अगर दो जने होते हैं, एका करते हैं, और शैतान एक के अंदर परमेश्वर है, दूसरे के अंदर नहीं है, तो बहकाता है, बड़े चतुराई से बहकाता है। और उसी तरह सफीरा भी बहक गया, हनन्याह भी बहक गया, और तब देखिए वो भी गिरा, सफीरा भी गिरा, वो भी मर गया। जहां जीवन देने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर और बरकत देने वाला परमेश्वर, उसके सामने झूठ बोला, गुनाह किया। पहले जिंदगी को उसको देखो, आशीष में जिंदगी था, बरकत में जिंदगी था, लेकिन अब दूसरी जीवन देखो, शैतान ने बड़ी धूर्त से उसे बहकाया, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मौत आई। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह शैतान बड़ा धूर्त है, बड़े चालाकी से परमेश्वर का वचन चुरा लेता है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान रखो और इतने ज्ञान रखो कि से परमेश्वर के वचन को चुराने ना दो, शैतान को चुराने ना दो, नहीं तो आपकी भी जिंदगी एक तबाही वाली जिंदगी हो जाएगी। शैतान बड़ा धूर्त है, वो चोर है, पहली बात बताया हूं, चोर है, वो धूर्त है, बड़े चालाकी से अपने में फंसाता है। फंसने ना पाओ। आज दुआ करो, आज प्रार्थना करो, प्रभु यीशु, शैतान बड़ा धूर्त है, जिस तरह हनन्याह सफीरा को फंसाया, खुदावंद यीशु, आज जो बच्चे फंसे हुए हैं शैतान के चंगुल में, और खुदावंद शैतान के चंगुल से आजाद होना चाहते हैं, तो खुदावंद आज इनके जीवन में ये वचन राज्य करे, और ये वचन इनके जीवन से शैतान कभी चुराने ना पाए। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन।